हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के एक बार फिर से इस जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी लोगों को पता हुआ कि आज का जो मेरा ये डे है, ये तीसरा डे है। तो जो भी दोस्त अभी तक 2 क्लास इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, जो भी दोस्त अभी तक वो दोनों क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर वो दोनों क्लास देख ले, ताकि आपको समझ में आए कि आज का जो मेरा ये क्लास होने जा रहा है वो क्लास आपको बिल्कुल समझ में आए। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये जो है क्रैश कोर्स 10th एग्जाम 2025, यानी फिलहाल जो एग्जाम 2025 में होने वाला है 10th वाले को, इसके लिए बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो ये जो क्रैश कोर्स है बिल्कुल ये 45 दिन ही चलने वाला है। कितना दिन दोस्तों? ये 45 दिन ही चलने वाला है। तो जो भी दोस्त इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले जाकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बतला देंगे कि यहाँ पे क्रैश कोर्स ओपन हुआ है, जो बिल्कुल फ्री में दोस्तों ये चलता है। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका चार्ज नहीं रखा गया है। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं इस वीडियो आपके मतलब ज़्यादा समय नहीं ले, ताकि क्लास को हम यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पिछला क्लास था वो मैंने रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, मैंने इसको सिद्ध किया था। मैंने इसको क्या किया था? मैंने इसको सिद्ध कर दिए थे। जो भी दोस्त अभी तक ये क्लास नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर इस क्लास को देख लेंगे। आज हम इससे आगे बताने जा रहा हूँ, वह है कि 5 माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। क्या दोस्तों पूछता है? सिद्ध करे। ये क्वेश्चन रूट 2 हो या रूट 5 पूछे, या तो 5 माइनस रूट 3 पूछे, ये प्रत्येक साल दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 10th का जो भी एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, वहाँ से मतलब एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो समय बहुत कम बचा हुआ है, इस कम समय में हम कैसे सिलेबस को कवर कर सकें। तो आइए हम टाइम नहीं लेंगे, हम 5 माइनस रूट 3 को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखना होगा दोस्तों, 5 माइनस रूट 3 क्या दोस्तों लिखना पड़ेगा? 5 माइनस रूट 3 बराबर P बट्टा Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों 5 माइनस रूट 3 बराबर P बट्टा Q, मानना पड़े, सॉरी इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना होगा, ऊपर में हम लिख देते हैं, यहाँ पे मानना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। इसके बाद यहां से हम देखते हैं, अब यहां से हम ये देखेंगे दोस्तों, यहां पे लिखना पड़ेगा 5 माइनस रूट 3 बराबर P बट्टा Q। अब इसको हम दोस्तों 5 माइनस इसको इस साइड लेंगे तो माइनस में होगा P बट्टा Q बराबर, जब इसको इस साइड लेंगे तो रूट 3। यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे लिखना पड़े, इसीलिए 5 कॉमा माइनस P बट्टा Q एक क्या है दोस्तों? 5 कॉमा माइनस P बट्टा Q एक पूर्णांक है तथा 5 माइनस P बटा Q
जब ये एक पूर्णांक होगा तो दोस्तों ये एक परिमेय संख्या का 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद यहां से लिखेंगे दोस्तों, इसी आधार पर क्या लिखेंगे, इस आधार पर रूट तीन भी एक परिमेय, रूट तीन भी एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। यहां तक आपको लिखना है। इसके बाद नीचे से दोस्तों लिखना है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट तीन एक क्या दोस्तों प्राप्त होता है कि रूट तीन एक क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। यह नीचे से लिखना है, यह विरोधाभास अपनी गलत, क्या लिखना है दोस्तों, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। इसीलिए नीचे में लिखना, इसीलिए 5 माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया दोस्तों यहां से आपको ये समझना है कि 5 माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले मानना हो कि 5 माइनस रूट तीन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या दोस्तों होने के लिए इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई यानी कोना कोनी इसको हम मल्टीपल गुना किए हैं। यहाँ पे लिखे हैं इसीलिए 5 माइनस पी बटा क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक होगा तभी यह एक परिमेय संख्या है। इस आधार पर रूट तीन भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, इसीलिए 5 माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। मुझे पूरा विश्वास हुआ कि आप यहाँ तक नोट कर चुके होंगे। आइए हम आगे देखते हैं, एक और हम यहाँ से सिद्ध करते हैं जो एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बनने की संभावना है। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अगला जो है दोस्तों वह है आपको एक और हम यहाँ से प्रूव करते हैं। आइए दोस्तों एक और हम प्रूव करते हैं कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमको दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे मानना होगा कि क्या मानना होगा, माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जब ये मानते हैं इसको हम पी वाई के रूप में व्यक्त करते हैं।
तो 7√5 बराबर दोस्तों P बटा Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ठीक दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई यानी कोना कोनी इसको गुना करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये गुना कर तो √5 बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 7P बटा 7Q। अब नीचे से लिखना है चूंकि 7, P और Q एक क्या है दोस्तों, 7, P और Q एक पूर्णांक है, अतः P बट्टा 7Q क्या है दोस्तों, P बट्टा 7Q जब ये पूर्णांक होगा तो P बट्टा 7Q क्या होगा दोस्तों, एक परिमेय संख्या होगा। P बट्टा 7Q एक परिमेय संख्या, P बटा 7Q क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए नीचे से लिखना है, फिर इसलिए √5 भी क्या होगा दोस्तों, √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य, फिर नीचे से लिखना है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए नीचे लिखना है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे हो गया। बिल्कुल आपको इसी तरह एग्जाम में बनाना है। क्या बनाए दोस्तों, सबसे पहले हमको माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद दोस्तों परिमेय संख्या होने के लिए उसको P बाय Q के रूप में हम व्यक्त करना ही होगा हमको। तो जहाँ पे 7√5 बराबर P बट्टा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देखते हैं, मल्टीप्लाई किए उसके बाद 7, P और Q एक पूर्णांक है। जब ये P और Q पूर्णांक होगा तब P बट्टा 7Q एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ तक तो प्रूव हो गया। लेकिन मैंने कल जो पिछले वाले क्लास में मैंने यहाँ पे बताया था एलसीएम और एचसीएफ, तो उसमें मैंने एक पॉइंट वहाँ पे मिस हो गया था कि वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ तो बताए थे, बट लेकिन वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मसो पूछता है। वहाँ से प्रत्येक साल वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम उस पॉइंट को भी एक नज़र देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो मसो हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है उसको समझने का कि हम कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसो लॉसो निकाल सकते हैं। और बिल्कुल आसान तरीका यहाँ आपको हम बतलाएंगे, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत वहां से नहीं होने वाला है। आइए हम देखते हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे लॉसो मसो ज्ञात किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM
ज्ञात करें। यानी अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान तरीका है इसको ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वह है 4 और 8। यानी 4 और 8 का बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको 4 को तो हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। तो 4 को हम फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या होगा 2 गुने 2। यानी 4 को हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, 2 दूना 4। और 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। अब हमको एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एलसीएम निकालना है। भाग विधि से तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं, लेकिन हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूछता है यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। तो यहाँ पे एचसीएफ दोस्तों निकालने के लिए हमको इसमें ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे घेरा ऐसे ही आपको घेरा लगाना है। 1 2 इसमें कॉमन आ रहा है और 1 2 इसमें कॉमन आ रहा है। तो जो भी दोनों अंक दोनों में कॉमन आ रहा है उसको आपको लिखना है। तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा और 1 2 यहाँ से। तो एचसीएफ बराबर दोस्तों हो गया आपका 4। एचसीएफ तो निकल गया 4, लेकिन हमको एलसीएम भी निकालना है दोस्तों। तो एलसीएम हमको कैसे निकालेंगे? तो जो कॉमन है उसको तो लिखना ही होगा। और जो बच गया, यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों? तो बच गया 2। तो 2 दूना 4 दूना 8। इसका एचसीएफ हो गया दोस्तों 4 और एलसीएम हो गया 8। एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग के बीच यहाँ रखता हूँ। दो एग्जाम्पल नंबर 2, 6 और 12। दोस्तों सबसे पहले 6 को हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 6 के दोस्तों फैक्टर क्या था? 2 और 3, 2 गुने 3। और 12 का क्या हो? 2 दूना 4 तिया 12। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एचसीएफ बराबर। ऐसे ही दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से सब्जेक्टिव ऐसे ही आपको बनाना होगा, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। वहाँ पे आपको एक भी नंबर वहाँ से नहीं कटेगा। एचसीएफ बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे 1 2 कॉमन यहाँ पे आ रहा है और 1 3 कॉमन यहाँ पे आ रहा है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 गुने 3 6। अब दोस्तों एलसीएम हमको यहाँ से निकालना है। तो जो कॉमन है वो तो लिखना ही होगा, 2 और 3। अब बच गया 1 2, तो इसमें 2 लेना है। 2 तिया 6 दूना 12। इसका एलसीएम हो गया 12 और एचसीएफ दोस्तों हो गया 6। यहाँ तक आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लास आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों आपको पेन कॉपी लेकर ही बैठना है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको तो मिल ही जाएगा। वो कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो वो आपको टेलीग्राम का जो भी टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक आपके यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। वहाँ से आप जाकर के उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वो वहाँ से आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा। पीडीएफ में दोस्तों आपको ऐसे ही मिलता है जैसे हम बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको पीडीएफ में लिखा होगा। और वो आपको कोई बुक वाला नहीं होगा दोस्तों। मैं खुद इसके लिए टाइम मेहनत हम करते हैं और हम एक पीडीएफ की तरह पेज उज बनाते हैं और आप लोग के बीच यहाँ से सेंड करते हैं। तो बिल्कुल आपको ये मन में नहीं क्वेश्चन आता हो कि सर कहीं से बुक से पीडीएफ का फोटो खींच करके वहाँ से अपलोड करते हैं। बिल्कुल आपको ये नहीं रखना है मन में बात। आइए दोस्तों अब हम देखना है क्या दोस्तों? हमको देखना है आगे शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। अगला जो मेरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, शांत और अशांत। ये तो दोस्तों हो गया एलसीएम एचसीएफ। यहाँ से तो क्वेश्चन प्रत्येक बार बनता है। और शांत अशांत भी प्रत्येक बार वहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि शांत और अशांत क्या है दोस्तों? शांत और अशांत, शांत और अशांत। यहाँ पे और लिखना पड़ेगा दोस्तों बीच में, शांत और अशांत। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन शांत है या अशांत है। बिल्कुल आपको यहाँ पे बने रहना है और इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना होगा। बिल्कुल आपको वहाँ पे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे एग्जाम में जैसे ही आपको क्वेश्चन देखता है आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट आपको
बताने जा रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों की, मान लीजिए, मैं इसका सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि मान लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों, मान लीजिए या माना कि x बराबर क्या, p बट्टा क्यू। क्या माना, x बराबर p बट्टा क्यू, जहां p और की क्या हो जाए, जहां p और q क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक परिमेय क्या लिखना है दोस्तों, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की, यहां तक लिखना है, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि Q, क्या दोस्तों यहां पे लिखा है मैंने, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर दोस्तों n गुने 5। यही तो है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट, यही तो है मेरा कॉन्सेप्ट, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, सॉरी यहाँ पे m, सबसे पहले m लिखो, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में क्या दोस्तों के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, तब n का दशमलव प्रसार, तब जो है तब n का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। जब ये इस रूप में अगर नहीं है तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा, और जब ये अगर इस रूप में अगर आ जाता है तो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। लेकिन किसका है दोस्तों, क्यू कहाँ पे माने है दोस्तों, इसको बोलते हैं अंश, और इसको क्या बोलते दोस्तों, हर। यानी हर में आना चाहिए 2 के पावर कोई भी अंक, कुछ भी रख सकता है, या 2 या 5, 2 और 5 जब ये आता है हर में, तो उसका जो है दशमलव प्रसार उसका क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आता है, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तब n का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। जब इस रूप में अगर है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है 17/8। आपको देखते ही दोस्तों पता चलेगा कि 17/8 शांत है या अशांत है। आपको अंश वाला चेक नहीं करना है, आपको हर वाला चेक करना है। हर में अगर 2 या 5 अगर आ जाता है तो वह हमेशा शांत होगा। उसका पावर चाहे कुछ भी हो, 2 का पावर चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 8, 10 कुछ भी हो, या 5 के पावर कुछ भी हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखता हूँ, यहाँ पे फैक्टर 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 2 गुने 2 गुने 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2 के पावर कितना दोस्तों, 3। तो 2 के पावर कोई भी अंक हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो दोस्तों, इसका शांत होगा। यहाँ से देखते ही दोस्तों पता चल जाता है कि 17/8 शांत है या अशांत है। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि 8 का जब हम फैक्टर देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 3। जब ये 2 के पावर 3 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 के पावर 2 या 5 दोनों में से कोई भी अंक अगर आ जाए तो वो हमेशा शांत होगा, लेकिन दोनों एक साथ भी आ सकता है और कभी कभी दोनों एक साथ नहीं भी आ सकता है। आइए हम अगला देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल एक और यहाँ से एग्जाम्पल चेक करते हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 23/2 के पावर, जैसे हम लिखते हैं 2 गुने 5 के पावर 2। इसका पूछेगा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दोस्तों इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे खुद दिया हुआ है, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पे हमको देखते हैं, पता चलता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा।
क्योंकि यहाँ इसमें हर में यहाँ पे मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया था इसमें लिखा हुआ है कि अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है तो ये शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं है तो यह शांत होगा। तो इस रूप में तो यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये शांत होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, जो अगला एग्जाम्पल दोस्तों है, एक और एग्जाम्पल है 3/24। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 और 24 को हमको फैक्टर तोड़ना है। 24 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 2 दूनी 4 या 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/2 के पावर कितना दोस्तों, 3 और गुने 3। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तो है लेकिन 3 आ गया, तो जब ये 3 आएगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ इसका क्या होगा दोस्तों, अशांत। अशांत कैसे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है। मैंने यहाँ पे बताया था कि या तो 2 और 5 एक साथ आ सकता है, या तो 2 आएगा या तो 5 ही आएगा। इसके अलावा कोई भी अगर अंक आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आपको यहाँ पे देखते ही हमको पता चल जाता है ये शांत है या अशांत, क्योंकि हमको इतना एग्जाम में करने का कोई आवश्यकता नहीं। हमको यहाँ पे सिर्फ देखना है कौन सा अंक है और इसको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ते ही पता चलता है ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको नोट करना है, यहाँ तक आप तब तक नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों अब जो मेरा अगला क्लास होगा तो उसमें मैं कुछ जो भी अभी तक आप लोग को मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट दिया हूँ उससे कुछ मतलब वीवीआई क्वेश्चन जो होता है जो एग्जाम में आने की संभावना है, यानी पहला जो मेरा चैप्टर था वास्तविक संख्या, उसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा खत्म हो गया है। अब हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे और वह क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप जो ये तीनों क्लास नहीं देख पाते हैं, तब तक आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस क्लास में इन अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मेरा जो अगला क्लास है दोस्तों वह क्लास नेक्स्ट होने वाला है। तो जो भी दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बतला देंगे कि यहाँ पे एक क्रैश कोर्स चालू है जो बिल्कुल फ्री में दिखाया जा रहा है और वह 45 दिन ही चलने वाला है। यहाँ पे सभी विषयों की दोस्तों यहाँ से तैयारी करवाया जाएगा इस साल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगला जो मेरा क्लास होगा वह मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ से एग्जाम में बनते हैं, जो इस बार आने की संभावना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो मैं अगले क्लास में बतलाऊंगा। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट ओके।